सभी को नमस्कार। अपने जो कंप्यूटर विषय की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें आज फिर एक इंट्रोडक्शन का पार्ट लेके आया हूँ। फिर अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर आप राजस्थान पुलिस, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, पटवार किसी भी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर विषय का पार्ट रहता हो, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज है। अगर आपने इस कोर्स को परचेज किया है और आप क्लासेज देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा आपको ये क्लासेज कैसे लगी। कोशिश ये रहेगी कि जितना भी पार्ट आपके एग्जाम्स में रहेगा वो कंप्लीट अच्छे तरीके से आपका कवर हो। एग्जाम से पहले अच्छे तरीके से आप इसको पढ़िएगा। दो बातें याद रखना, आप जैसे पढ़ रहे हैं सब समझदार हैं इस बात को लेके। जितने भी विद्यार्थी है वो अपने टारगेट को लेकर भी क्या है, बड़े सीरियस रहते हैं कि हाँ ठीक है अपने को जॉब लगना है। लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा आप सबको कि जिस किसी एग्जाम में आप मेन एग्जाम वाले दिन जाते हैं ना, तो दो बातें याद रख लेना मेरी। पहली बात यह है कि कोई भी पेपर हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, पटवार का हो, सूचना सहायक का हो, सबसे पहले कि पहला जो 1 घंटा होता है पेपर के अंदर, जैसे आपको पेपर मिला 1 घंटे का टाइम होता है ना, उस 1 घंटे के टाइम में आपको क्या करना है कि पूरा पेपर आपकी नजर में होना चाहिए। पेपर सॉल्यूशन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पहले 1 घंटे में पेपर आपके नजर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले 2 क्वेश्चंस पे लगे, उन पे 10 मिनट लग गए, फिर पता चला कि दोनों नहीं हुए। इससे पेपर का मिसमैनेजमेंट है, वो एक टाइम बाद में आपको ये लगने लगेगा कि समय कम रहा है और क्वेश्चंस हमारी क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो पहले 1 घंटे में क्या करें, क्वेश्चंस को पढ़िएगा, जो आपसे हल हो रहा है उसको टिक करते जाइएगा, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए एक बार। सेकंड जब राउंड आए तब आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से हल करिएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात आपको ये हमेशा याद रखनी है कि जैसे मान लो एक सिंपल सा सवाल आ गया कि कंप्यूटर के जनक कौन है, आपके दिमाग में आ गया कि कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है। लेकिन इस ऑप्शन को टिक करने से पहले एक बार जो तीनों ऑप्शन और है जो आप छोड़ रहे हैं उनको जरूर एक बार चेक करें। ऐसा नहीं है कि सवाल पढ़ा, पहला ऑप्शन मिल गया, टिक कर दिया, दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन देखा ही नहीं। इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी अपने को नहीं होना है। सवाल पढ़ो, जितने ज्यादा आसान सवाल होते हैं उतने ही ज्यादा सवाल गलत होने के चांसेस होते हैं। तो ये दो बात याद रख लेना। पहले 1 घंटे में पूरा पेपर पता होना चाहिए कि मेरे पेपर में कौन कौन से सवाल है, जो जो आ रहे हैं वो टिक करते जाओ। दूसरा कि सबसे पहले जो सवाल पढ़ रहे हो आंसर आपके दिमाग में आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके जो चारों ऑप्शन हैं उनको पहले अच्छे से चेक करिएगा कि ये 3 ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते। तो ये दो बात अच्छे से याद रखिएगा। लास्ट क्लास आपने देखी है कि हमने कंपनी जितनी भी थी उनके बारे में बात की है। एक बार रिपीट कर देता हूं, पिछली क्लास की जो भी बातें पढ़ी थी तो उसमें क्या था, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर रेडमंड वॉशिंगटन में की थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट कोर्टाना है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो क्लाउड सर्विस है वो किस नाम से चल रही है, वन ड्राइव और एज्योर के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मोबाइल और कंप्यूटर के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है वो सीरीज क्या है, विंडोज है। एप्पल कंपनी की बात करें तो एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक, रोनाल्ड वैन ने कुपर्टिनो कैलिफोर्निया में की। एप्पल कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट सीरी है। एप्पल कंपनी की अगर बात करें तो क्लाउड सर्विस आई क्लाउड के नाम से जानी जाती है और एप्पल कंपनी का जो वेब ब्राउजर है वो सफारी के नाम से है। एप्पल कंपनी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए जो है वो है iOS, कंप्यूटर के लिए है मैक। मैक की फुल फॉर्म है मैकिंटॉश और iOS की फुल फॉर्म होती है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पार्ट पढ़ी थी किसके बारे में, एप्पल कंपनी के बारे में। फिर हम आए थे गूगल के बारे में। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने की। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने की, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया के अंदर। गूगल कंपनी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो गूगल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है जो मोबाइल में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। गूगल कंपनी का वेब ब्राउजर कौन सा है, गूगल क्रोम है। ये बात अपनों ने की किसके बारे में, गूगल के बारे में। गूगल कंपनी का जो क्लाउड सर्विस है वो किस नाम से है, गूगल ड्राइव के नाम से। गूगल कंपनी का जो असिस्टेंट है वो किस नाम से है, गूगल असिस्टेंट के नाम से है। फिर यूट्यूब की स्थापना आप सबको ही पता है 14 फरवरी 2005 को। जावेद करीम, स्टीव चैन, चैड हर्ली, इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब की स्थापना की 14 फरवरी 2005 को। यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब का हेड ऑफिस कहां है, सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया। यूट्यूब के नए सीईओ बना दिए नील मोहन। नील मोहन का संबंध भारत से है, ये विशेष ध्यान रखिएगा।
फिर अपन ने बात की थी अलेक्सा किस कंपनी का है, अमेजोन कंपनी का। अमेजोन सिल्क भी किसका है, अमेजोन कंपनी का। जियो पेजेस किसका है, जियो कंपनी का है। और अगर बात करें AWS किसका है, तो अमेजोन का वेब सर्विस है, अमेजोन की क्लाउड सर्विस है। तो उम्मीद करता हूं पूरा पार्ट मैंने रिपीट किया है। आज अपन बात करते हैं नए पार्ट पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के अंदर जो अपने सेशन रहने वाला है। इस सेशन में अपने क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपने पास एक टॉपिक आता है MS ऑफिस। कौन सा टॉपिक आता है, MS ऑफिस। अगर MS ऑफिस की बात करें तो इसको अपन आज विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि MS ऑफिस में हमें कौन कौन सी चीजें मिलने वाली है। MS ऑफिस की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले अपने पास एक पार्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, MS वर्ड कहते हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, MS वर्ड। 2 नंबर पे जो पार्ट आता है वो हमारे पास क्या है, MS एक्सेल है, MS एक्सेल है। 3 नंबर पे जो पार्ट है वो क्या है, MS पावर पॉइंट है, MS पावर पॉइंट है, ठीक है जी। उसके बाद 4 नंबर जो पार्ट है वो क्या है, MS एक्सेस है, MS एक्सेस है। अपने जो पढ़ेंगे ना इसमें वर्ड भी पढ़ेंगे, एक्सेल भी पढ़ेंगे, पावर पॉइंट भी पढ़ेंगे, लेकिन MS एक्सेस की बात करें तो बहुत कम में एग्जाम्स में आता है। विशेषकर अगर सूचना सहायक की बात करें तो उसमें ये पार्ट आता है। तो अब सबसे पहले अगर बात करें MS वर्ड की, किसकी बात करें, MS वर्ड की, तो ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मैं इस पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये पूरा अपने पास एक क्या मिला हुआ है, पेज मिला हुआ है। वैसे ही जब आप MS वर्ड चलाते हैं या एक्सेल चलाते हैं ना, तो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, जब आप इनको यूज करते हैं तो आपको वहां एक क्या मिल जाता है, पेज मिलता है। क्या मिलता है, पेज मिलता है। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि MS वर्ड के अंदर आप जब इसको ओपन करते हैं तो काम करने के लिए आपको क्या मिलता है, एक पेज। MS वर्ड के पेज को हम कहते क्या है, डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। एक्सेल के पेज को हम क्या कहते हैं, शीट कहते हैं। एक्सेल के पेज को क्या कहते हैं, शीट कहते हैं। पावर पॉइंट का जो पेज है उस पावर पॉइंट के पेज को हम क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। और MS एक्सेस के पेज को हम बोल सकते हैं फील्ड बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं। अब ये 4 सवाल है जो चारों के चारों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डॉक्यूमेंट किससे संबंधित है, तो MS वर्ड से है। स्लाइड किससे संबंधित है, पावर पॉइंट से है। सीट किससे संबंधित है, MS एक्सेल से संबंधित है। फील्ड या टेबल किससे संबंधित है, तो आप कह सकते हो MS एक्सेस से संबंधित है। तो पहला सवाल तो क्या हुआ कि इनके पेज क्या है, तो डॉक्यूमेंट किससे संबंधित है, MS वर्ड। सीट किससे संबंधित है, एक्सेल से। स्लाइड किससे संबंधित है, पावर पॉइंट से। फील्ड और टेबल की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है, MS एक्सेस से। होगी क्लियर बात। अब उसके बाद देखिएगा, ये तो बात होगी किसके बारे में, पेज के बारे में। अब जो दूसरा सवाल पूछा जाता है इस पर अपने पहले समझते हैं कि कौन सा सवाल पूछा जाता है। जब किसी भी प्रोग्राम को, जैसे मान लो आपको MS वर्ड को स्टार्ट करना हो, किसको स्टार्ट करना हो, MS वर्ड को, तो MS वर्ड को स्टार्ट करने का तरीका कैसे है। देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पे जैसे एक बटन लगा हुआ है जिसको स्टार्ट बटन कहते हैं, तो जैसे क्लिक करते ही ऐसे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। ये जो डायलॉग बॉक्स है, यहां कंप्यूटर के अंदर क्या आता है कि एक ऐसे ऊपर की ओर लिस्ट ओपन होती है और इस लिस्ट में क्या होते हैं, प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम में जाकर क्लिक करते हैं तो MS ऑफिस में जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस मिल जाते हैं। ये तो है किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने का एक बहुत ही लॉन्ग मेथड। एग्जामिनर क्या पूछता है, इस बात पे चर्चा करते हैं। तो एग्जामिनर कहता है MS वर्ड को किस तरीके से चालू करना हो, शॉर्टकट तरीके से चालू करना हो। कौन से तरीके से स्टार्ट करना हो, शॉर्टकट तरीके से। किसको चलाना पड़ेगा, MS वर्ड को, तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको पता हो तो हमारे पास ना एक की होती है कीबोर्ड पर जिसपे लिखा होता है CTRL, जिसका मतलब होता है कंट्रोल। दूसरी जो की होती है वो होती है Alt ALT। इन दोनों की के बीच में एक की होती है जिस की को हम बोलते हैं विंडो की। कौन सी की बोलते हैं, विंडो की। यानी कि ऑल्ट और कंट्रोल के बीच में 4 बॉक्स वाली एक की होती है जिसको हम क्या कहते हैं, विंडो की। अगर आप विंडो की को प्रेस करने के साथ आप R प्रेस कर लेते हैं तो हमारी स्क्रीन पर एक कंप्यूटर का मेन्यू ओपन हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, रन मेन्यू। क्या कहते हैं, रन मेन्यू। तो पीछे पटवार में भी, राजस्थान पुलिस में भी ये सवाल पूछा गया है कि रन मेन्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो विंडो प्लस R होती है। विंडो प्लस
आर होती है। कंट्रोल प्रेस आर नहीं, कंट्रोल प्लस आर तो होती है राइट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल प्लस आर तो होती है किसके लिए? राइट अलाइनमेंट के लिए। किसके लिए है? राइट अलाइनमेंट के लिए। इन अपनों से क्या पूछा है इसने? रन मेन्यू की, तो विंडो के साथ कौन सी की प्रेस कर दो? आर की प्रेस कर दो। अब सवाल आता है कि विंडो के साथ आर प्रेस किया तो आपकी स्क्रीन पर कौन सा मेन्यू ओपन हुआ? रन मेन्यू। कौन सा मेन्यू? रन मेन्यू। ये अब आ गया आपकी स्क्रीन पर कौन सा मेन्यू? रन मेन्यू। अब एग्जामिनर कहता है कि इस मेन्यू में क्या लिखें कि एमएस वर्ड चल जाए, इसमें क्या लिखें कि एक्सेल चल जाए, इसमें क्या लिखें कि पावर पॉइंट चल जाए, इसमें क्या लिखें कि एमएस एक्सेस चल जाए। तो रन मेन्यू में अगर मैं यहां क्या लिख देता हूं? एमएस वर्ड। क्या लिख दे? एमएस वर्ड लिख दे। और एमएस वर्ड लिखकर अगर आप क्या कर देते हैं? एंटर करते हैं, तो क्या एमएस वर्ड स्टार्ट होगा? क्या नहीं होगा। एमएस वर्ड स्टार्ट है नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए, एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ और मेथड यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने पास क्या है कि ये कह रहा है कि एमएस वर्ड को अगर रन मेन्यू से चलाना हो तो एमएस वर्ड को रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखते हैं? विन वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विन वर्ड लिखते हैं। तो अब अपने पास सवाल आ गया, देखिए वापस आते हैं अपने पास। सबसे पहले क्या हो कि अगर आपसे पूछे कौन से मेन्यू की बात करें? रन मेन्यू की। तो अब सब जानते हैं कि सर रन मेन्यू की शॉर्टकट तो आपने हमें बता दी है, क्या है? विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर से कौन सा मेन्यू स्टार्ट हो जाएगा? रन मेन्यू। देख लेना थोड़ा क्या है? विंडो प्लस आर है। विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर से कौन सा मेन्यू स्टार्ट? रन मेन्यू। वो कहता है कि एमएस वर्ड को रन मेन्यू से चलाना हो तो आप ये बता देना कि सर एमएस वर्ड को रन मेन्यू से चलाना हो तो हम रन मेन्यू में क्या लिखें? विन वर्ड। वैसे ही अगर एक्सेल को चलाना हो तो एक्सेल को रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखते हैं? एक्सेल लिखते हैं। वैसे ही पावर पॉइंट को चलाना हो तो पावर पॉइंट को रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखते हैं? पावर पीएनटी। क्या लिखते हैं? पावर पीएनटी। और एमएस एक्सेस को रन मेन्यू से चलाना हो तो हम क्या लिखते हैं? एमएस एक्सेस। ग्राम विकास अधिकारी का पेपर था, उसमें यह सवाल आ गया कि एमएस वर्ड को रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखते हैं? तो उन्होंने जो शब्द दिया था वो विंड वर्ड दे दिया था, लेकिन सही शब्द क्या है? विन वर्ड है। क्या है? विन वर्ड है। तो एमएस वर्ड को किससे चलाना हो? रन मेन्यू से। तो क्या लिखते हैं? एमएस वर्ड, सॉरी विन वर्ड। एक्सेल के लिए एक्सेल, पावर पॉइंट के लिए पावर पीएनटी। अब इनमें से क्या याद रखना है? ये ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात किसकी आती है? एक तो सवाल पूछा जाता है एमएस वर्ड का, इंपॉर्टेंट है। एक पूछा जाता है पावर पॉइंट का। एमएस वर्ड का और पावर पॉइंट का क्यों पूछा जाता है? क्योंकि पावर पॉइंट को रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखते हैं ये बहुत कम जानते हैं। तो पावर पीएनटी, पावर पीएनटी से क्या स्टार्ट हो जाता है? पावर पॉइंट। विन वर्ड से क्या स्टार्ट हो जाता है? एमएस वर्ड। अब विन वर्ड भी पता चल गया, पावर पीएनटी भी पता चल गया। अब हमें पहले से पता है क्या? एक्सेल के लिए तो एक्सेल है और एमएस एक्सेस के लिए क्या है? एमएस एक्सेस। ध्यान देने वाली बात है कि एक्सेल के लिए एमएस की जरूरत नहीं है और एक्सेस के लिए एमएस की जरूरत है। तो एमएस एक्सेस के लिए पूरा लिखते हैं एमएस एक्सेस और एक्सेल के लिए केवल क्या लिखते हैं? एक्सेल लिखते हैं। उम्मीद करता हूं ये पार्ट क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं इसी में। अब एग्जामिनर ने सवाल पूछ लिया, अधीनस्थ बोर्ड है, कुछ भी पूछ सकता है। अधीनस्थ बोर्ड ने एक सवाल दिया कि एमएस वर्ड को चलाना हो और कौन से मेन्यू से चलाना हो? रन मेन्यू से। तो बताइए क्या लिखते हैं? पहला ऑप्शन सर ने बताया है, क्या लिखते हैं? विन वर्ड। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन आ गया विन वर्ड। दूसरा विन वर्ड .exe, ठीक है सर। तीसरा ऑप्शन आ गया 1 व 2 दोनों। 1 व 2 दोनों। और 4 नंबर ऑप्शन आ गया मान लो इनमें से नहीं। अब यह समस्या है कि पहली चीज, तो अगर आपने पहले कंपटीशन दे रखे है ना तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब तीसरा ऑप्शन ये आ जाए ना 1 व 2 दोनों, तो अंदर ही अंदर खाता है वो। बताओ कैसे? अंदर ही अंदर इसलिए खाता है कि उलझाने के लिए दे रहा है या वास्तव में इसका आंसर 1 व 2 दोनों है। और एक ऑप्शन होता है ना जो ऑल ऑफ दीज वाला, ये बहुत खतरनाक होता है। बात तो 4 ऑप्शन में से एक के बारे में पता है
और लास्ट ऑप्शन है कि ये सभी। अब ये नहीं पता चलता कि ये दो काम के हैं या नहीं है, इसलिए जब तक चीजें क्लियर नहीं होगी तब तक अपने सवाल भी क्लियर नहीं हो पाएगा। अब अपनों ने तो रट्टा लगाया कि सर विनवर्ड से एमएस वर्ड स्टार्ट होता है, विनवर्ड से एमएस वर्ड स्टार्ट होता है। एग्जाम वाले ने विनवर्ड के साथ और बिठा दिया किसको, ईएक्सी को। ईएक्सी का मतलब होता है एग्जीक्यूट। ईएक्सी का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट। ईएक्सी का मतलब एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट का वास्तविक मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को स्टार्ट करना या रन करना, स्टार्ट करना या रन करना। तो सर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या है कि ये कहता है चाहे तो विनवर्ड लिख दो और चाहे तो विनवर्ड लिख दो और चाहे आप लिख दो विनवर्ड डॉट EXE, तो दोनों ही सही है, विनवर्ड भी सही है और विनवर्ड डॉट EXE भी सही है। तो अपने इसको और थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछे कि एमएस वर्ड को किससे चलाना हो, रन मेन्यू से, तो आप क्या लिखेंगे, विनवर्ड, या क्या लिख दो, विनवर्ड डॉट EXE। ठीक है जी। आप एक्सेल को चलाना चाहते हो, किसको चलाना चाहते हो, एक्सेल को, किससे, रन मेन्यू से। एक्सेल को रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखो, एक्सेल लिख दो, चाहे एक्सेल डॉट EXE लिख दो। पावर पॉइंट को रन मेन्यू से चलाना हो तो पावर PNT लिख दो, चाहे आप लिख दो पावर PNT डॉट EXE। MS एक्सेस लिख दो, चाहे आप लिख दो MS एक्सेस डॉट EXE। क्लियर होगी बात यहां तक। तो ये बात थी कि किसी भी प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करते हैं, ये बात याद रखनी है। अब आपको मैंने 8 सवाल बता दिए हैं। डॉक्यूमेंट किससे संबंधित है, एमएस वर्ड से। सीट किससे संबंधित है, एक्सेल से। स्लाइड किससे संबंधित है, पावर पॉइंट से। फील्ड या टेबल किससे संबंधित है, MS एक्सेस से। और क्या समझा, हमने समझा कि किसी भी प्रोग्राम को रन मेन्यू से चलाना हो तो हम कैसे चला सकते हैं। तो रन मेन्यू से चलाने के लिए हमने सबसे पहले रन मेन्यू की शॉर्टकट को देखा। तो विंडो प्लस R से क्या होता है, रन मेन्यू स्टार्ट होता है। क्या होता है, रन मेन्यू स्टार्ट होता है। विंडो प्लस R से रन मेन्यू स्टार्ट करने के बाद MS वर्ड चलाना हो तो रन मेन्यू में क्या लिखो, विनवर्ड, या लिखो विनवर्ड डॉट EXE। एक्सेल के लिए क्या लिखो, एक्सेल या फिर एक्सेल डॉट EXE। पावर पॉइंट के लिए क्या लिखो, पावर PNT या फिर पावर PNT डॉट EXE। MS एक्सेस के लिए क्या लिखो, MS एक्सेस या फिर MS एक्सेस डॉट EXE। ये तो बात थी कि इनके बारे में क्या है और इनको स्टार्ट कैसे करते हैं। अब आगे बात करते हैं। जो अब पार्ट बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको एक टास्क दिया जाता है, कोई काम बताया जाता है कि आप एक काम करिए, एक लेटर लिख के लेके आइए। जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में उन सबको एक बोला गया कि आप एक ना एप्लीकेशन लिख के लेके आइएगा घर में जरूरी काम के लिए। अब आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एक स्टूडेंट तो वर्ड में लिख रहा है, एक एक्सेल में लिख रहा है, एक पावर पॉइंट में लिख रहा है और एक MS एक्सेस में लिख रहा है। अब अपने को थोड़ी पता है कि कौन सा स्टूडेंट किस में लिख के लेके आएगा, और हमसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ ये एप्लीकेशन किस में लिख के लेके आए, तो आप ही बताओ कि बता सकते हैं क्या आपने कि एप्लीकेशन किस में लिख के लेके आया। हम उस फाइल को देख के तो हम नहीं बता सकते। तो समझते हैं ये कैसी कहानी है। मान लो मैंने इनमें से किसी एक प्रोग्राम को ओपन किया, वर्ड को, एक्सेल को, पावर पॉइंट और एक्सेस को। इनको ओपन करने के बाद मैंने इनमें काम किया, तो काम करने के बाद मेरी ये क्या बन गई, फाइल बन गई। यानी कि जो भी कार्य किया उसकी क्या बन गई, फाइल। ये फाइल मेरे कंप्यूटर में हमेशा रहनी चाहिए, इसलिए मैंने इस फाइल को कंप्यूटर में क्या कर दिया, सेव कर दिया। जब कोई फाइल कंप्यूटर में सेव होती है ना, तो कंप्यूटर आपसे उस फाइल का क्या पूछता है, एक नेम पूछता है। फाइल का क्या पूछता है, नेम। जैसे मान लो आपके पास कोई भी PDF फाइल आती है, कुछ भी आती है, तो उसका एक नेम भी होता है। तो हमने क्या किया कि इनमें से किसी एक को ओपन किया, उसमें फाइल बनाई। फाइल को हमेशा रखने के लिए क्या किया, सेव किया। सेव करने लगे तो कंप्यूटर ने कहा हमें नाम बताओ, किसका, फाइल का। तो हमने फाइल का नेम बताया ABC। हमने एक फाइल का नेम बताया क्या, ABC। अब एक बात बताइए कि इस ABC को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं क्या कि ये वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है या MS एक्सेस की है। तो इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया जा सकता कि ये फाइल किसकी है, वर्ड की है, एक्सेल की है, पावर पॉइंट और एक्सेस की है, नहीं पता। लेकिन हम चाहते हैं ये पता करना कि ये फाइल किसकी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो फाइल है आपके सामने कौन सी है, ABC। इस ABC नाम की फाइल पर आप अगर माउस से
कौन सा क्लिक कर देते हैं, राइट क्लिक कर देते हैं। माउस के दो क्लिक है, एक लेफ्ट क्लिक होता है, कौन सा होता है, राइट क्लिक। तो आपने एबीसी नाम की फाइल पर कौन सा क्लिक किया, राइट क्लिक किया। तो जब आप किसी भी फाइल पर कौन सा क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, किसी भी फाइल पर कौन सा क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो आपके सामने क्या होता है ये देखिएगा। राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन होती है। उस लिस्ट का पहला ऑप्शन तो होता है ओपन और लास्ट ऑप्शन होता है प्रॉपर्टी। पहला ऑप्शन तो क्या होता है, ओपन का, और लास्ट क्या होता है, प्रॉपर्टी। हमने फाइल को खोलना नहीं है, हमने तो ये पता लगाना है कि ये फाइल जो है ये किसकी है। हमने फाइल की क्या सिलेक्ट कर ली, प्रॉपर्टी। जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक नाम लिखा हुआ आया, फाइल टाइप। क्या लिखा हुआ आया, फाइल टाइप। अब बात करें फाइल टाइप की, तो जो फाइल टाइप लिखा हुआ आया वहां लिखा हुआ था abc.doc। अब देखिए फाइल टाइप में क्या लिखा हुआ है, abc.doc। हमने क्या नाम दिया था, एबीसी। कंप्यूटर क्या बता रहा है, abc.doc। अब इस doc की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट किस में बनती हैं, एमएस वर्ड में। तो जो एबीसी नाम की फाइल है ना, ये किस में बनी हुई है, एमएस वर्ड में बनी हुई है, क्योंकि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, .doc। अब इस .doc की कहानी को पूरा समझते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। हमने एक फाइल बनाई थी किस नाम से, एबीसी नाम से, और कंप्यूटर की प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि पूरा नाम क्या है, abc.doc। हमें यहां से एक चीज पता चलती है कि कोई भी फाइल अगर कंप्यूटर में सेव होती है तो उस फाइल के दो नेम होते हैं। एक नेम होता है प्राइमरी नेम। क्या होता है, प्राइमरी नेम। फाइल के नेम कितने होते हैं, दो। एक कौन सा होता है, प्राइमरी नेम, और एक क्या होता है, सेकेंडरी नेम। क्या होता है, सेकेंडरी नेम। फाइल के नेम कितने हो गए, दो। एक कौन सा हो गया, प्राइमरी नेम, और एक कौन सा हो गया, सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम जो है ना, ये कौन देता है, यूजर द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, यूजर। हमने फाइल बनाई थी और हमने फाइल को सेव करते समय जो नेम दिया था वो दिया था एबीसी। तो एबीसी किसके द्वारा दिया गया, यूजर के द्वारा। इसलिए ये एबीसी जो नेम है वो कौन सा है, प्राइमरी नेम है। लेकिन जो सेकेंडरी नेम है ना, ये कौन देता है, संबंधित प्रोग्राम देता है। कौन देता है, प्रोग्राम। यानी कि जो .doc दिया हुआ नाम है ना, ये .doc किसने दिया, एमएस वर्ड ने। और एमएस वर्ड क्या है, एक प्रोग्राम है। तो अब देखिए कि हमारे पास फाइल के दो नेम हैं, एक कौन सा है, प्राइमरी, और एक कौन सा है, सेकेंडरी। प्राइमरी नेम की अगर बात करें तो प्राइमरी नेम कोई भी यूजर जब चाहे क्या कर सकता है, रीनेम कर सकता है। जैसे मैं एबीसी को अगर XYZ करना चाहूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो .doc है ना, जो सेकेंडरी नेम होते हैं, इनको आप रीनेम नहीं कर सकते। इनको आप रीनेम नहीं कर सकते। यानी कि प्राइमरी नेम जो है उसको तो रीनेम कर सकते हो, लेकिन सेकेंडरी नेम को आप रीनेम नहीं कर सकते। अब नेम कितने, दो। एक प्राइमरी नेम और एक कौन सा है, सेकेंडरी नेम। जो जितने भी सेकेंडरी नेम होते हैं, जितने भी सेकेंडरी नेम होते हैं, वो हमेशा कहां से प्रारंभ होते हैं, डॉट से प्रारंभ होते हैं। हमने तो सिर्फ दिया था एबीसी, आप अपना एबीसी रख लो तो पीछे बचेगा डीओसी नहीं, .doc बच गया। क्या बच गया, .doc बच गया। तो डॉट जो शब्द है इससे शुरू होता है, यानी कि डॉट से शुरू, ये जो डॉट अपनों ने लगाया है ना इस तरीके से, इस डॉट से शुरू होता है कौन सा नेम है, सेकेंडरी नेम। अब जो सेकेंडरी नेम है इसकी शुरुआत हमेशा कहां से होती है, डॉट से। जितने भी सेकेंडरी नेम होते हैं इनको हम एक्सटेंशन कहते हैं। जितने भी सेकेंडरी नेम हैं इनको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। तो पेपर में सवाल आता है कि एक्सटेंशन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है कि जितने भी फाइल के सेकेंडरी नेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सटेंशन कहलाते हैं। इस पे वापस आते हैं, एक बार समझते हैं इधर वाले कंप्लीट पार्ट को। हमारे पास क्या है, प्राइमरी नेम कौन देता है, यूजर। क्या कर सकते हो, रीनेम। अब देखिए कि मैंने यहां पे एक नाम दिया है एबीसी। क्या नाम दिया है, एबीसी। अगर आपसे पूछे कि इस एबीसी के अंदर कितने कैरेक्टर है, तो आप कहेंगे सर 3 कैरेक्टर है। कितने कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है। एबीसी में कितने कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो प्राइमरी नेम है इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, प्राइमरी नेम की क्या पूछ ले, लेंथ पूछ ले,
तो प्राइमरी नेम की लेंथ बहुत बार सवाल पूछा गया है। एक टॉपिक आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें डोस पढ़ेंगे अपने। डोस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस का मतलब क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस के अंदर कोई भी अगर फाइल बनाते हो या डायरेक्टरी बनाते हैं तो उसका नेम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 8 कैरेक्टर का। पटवार में सवाल आया था कि डोस का जो प्राइमरी नेम या प्रारंभिक जो नेम होता है वो कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 8 कैरेक्टर का। कितने का? 8 कैरेक्टर का हो सकता है। किसमें? डोस के अंदर। प्राइमरी नेम की लेंथ कितनी हो सकती है? 8 कैरेक्टर की। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना अच्छे से कि डोस में प्राइमरी नेम की लेंथ कितनी होती है? 8 कैरेक्टर की होती है। प्राइमरी नेम की लेंथ डोस में तो 8 कैरेक्टर की होती है। अगर आपसे पूछे विंडो की, किसकी बात करें? विंडोज की, जैसे विंडो एक्सपी है, 7 है, विस्टा है, तो इनके अंदर इसकी जो सीमा होती है वो 255 कैरेक्टर की होती है। कितनी होती है? 255 कैरेक्टर की सीमा हो सकती है। किसकी? डोस के अलावा, जैसे विंडो एक्सपी है, विस्टा है, तो इनमें कितनी हो सकती है? 255 कैरेक्टर की लेंथ हो सकती है। किस नेम की? प्राइमरी नेम की। डोस में प्राइमरी नेम कितना? 8 कैरेक्टर का, और विंडोज में कितना है? 255 कैरेक्टर का। बहुत अच्छा सवाल है। अब ये जो 255 कैरेक्टर हो चाहे 8 कैरेक्टर हो, ये क्या होती है? विद स्पेस होती है। क्या होती है? विद स्पेस। विद स्पेस का मतलब समझ लो कैसे है। जैसे मान लो आपने किसी फाइल का नाम दिया अनिल स्पेस कुमार, अनिल स्पेस है कुमार। अब आप काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने कहा कि सर ये 9 कैरेक्टर है। नहीं, 9 नहीं, ये कितने कैरेक्टर हो गया बे? 10, क्योंकि एक क्या है? बीच में स्पेस है। तो ये जो 255 या 8 कैरेक्टर है, ये क्या होती है? विद स्पेस होती है, यानी कि स्पेस इसमें अलग से नहीं होता। जैसे मान लो अनिल कुमार है तो कितने स्पेस ले जाएगा? स्पेस ले जाएगा। 8 कैरेक्टर में जैसे मान लो मैंने अनिल लिखा, अनिल स्पेस से के लिख दिया, अनिल स्पेस से के, तो अब कितने कैरेक्टर ले गया? ये 4 ये हो गया, 5 स्पेस और 6, तो इसने टोटल कितने कैरेक्टर ले लिए अपने से? 6 कैरेक्टर। तो हमने कहा जो स्पेस होता है वो क्या होता है? इसमें काउंट होता है एक कैरेक्टर के रूप में। क्लियर होगी बात यहां तक? तो फाइल के नेम कितने? 2। एक कौन सा है? प्राइमरी नेम। एक कौन सा है? सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम कौन देता है? यूजर, इसलिए जब चाहे वो क्या कर सकता है? रीनेम। सेकेंडरी नेम कौन देता है? प्रोग्राम, इसलिए आप क्या नहीं कर सकते? रीनेम। जितने भी सेकेंडरी नेम है वो कहां से प्रारंभ होते हैं? डॉट से। जितने भी सेकेंडरी नेम है वो डॉट से प्रारंभ होते हैं और क्या कहलाते हैं? एक्सटेंशन कहलाते हैं। तो जैसे मान लो आप कहते हो ना पीडीएफ, गलत है, वो होता है डॉट पीडीएफ। क्या होता है? डॉट पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। पोर्टेबल। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। फाइल या फॉर्मेट? फाइल या फॉर्मेट? सर फॉर्मेट। फाइल या फॉर्मेट है? फॉर्मेट। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ आ गया। आप कहते हो कि सर हम तो बोर हो जाते हैं ना, तो MP3 सॉन्ग सुनते हैं। क्या सुनते हैं? MP3। MP3 नहीं, डॉट MP3। MP3 नहीं, डॉट MP3। MP3 की फुल फॉर्म बता दो जो भी देख रहे हैं इस क्लास को। मध्य प्रदेश को छोड़कर MP3 की फुल फॉर्म क्या होती है? म्यूजिकल प्लेयर होती है। क्या होती है? म्यूजिकल प्लेयर। म्यूजिकल प्लेयर अगर 3 है तो इसका मतलब कौन से सॉन्ग है? ऑडियो। और अगर डॉट MP4 है तो इसका मतलब 4 किससे संबंधित है? वीडियो से संबंधित है। MP की फुल फॉर्म मध्य प्रदेश है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कंप्यूटर है, और कंप्यूटर में पढ़ रहे हो एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन डॉट MP किसका है? म्यूजिकल प्लेयर का है। तो आपके सामने जैसे डॉट PDF है, डॉट MP3 है, आपके पास जो भी पिक्चर वगैरह होती है, जैसे मान लो कहते हो सर डॉट JPEG, या मान लो व्हाट्सएप पे छोटे छोटे मैसेज आते हैं GIF आते हैं। JPEG की फुल फॉर्म लिख देता हूं, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। फुल फॉर्म का एक टॉपिक अलग से करवाऊंगा मैं आपको। ज्वाइंट पिक्चर है एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप।
जैसे ना व्हाट्सएप आप यूज करते हो, छोटे छोटे 1-1 सेकंड के वीडियो टाइप आते हैं ना, वो क्या होते हैं, GIF। GIF का अर्थ होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। तो .gif है, .jpg है, .pdf है, .mp3 है, .mp4 है, ये सारे क्या है, एक्सटेंशन है। दोबारा रिपीट करता हूं, ये पता लगाना हो कि ये फाइल किसकी है, इसके लिए प्रॉपर्टी पे क्लिक कर लो। प्रॉपर्टी पे जाके देखोगे तो वहां फाइल का टाइप बता दिया जाएगा। फाइल के टाइप में यह भी बता दिया जाएगा कि फाइल के नेम कितने होते हैं, 2। एक होता है प्राइमरी और एक कौन सा होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी नेम कौन देता है, यूजर द्वारा दिया जाता है, इसलिए वो जब चाहे क्या कर सकता है, रीनेम कर सकता है। लेकिन सेकेंडरी नेम यूजर द्वारा नहीं दिया गया तो कंप्यूटर कहता है भाई क्यों फालतू में ऐसी टेंशन ले रहे हो, आप इसको रीनेम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है रीनेम करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन रीनेम करते ही आपका फाइल का फॉर्मेट बदल जाएगा, फाइल ओपन नहीं होगी। क्लियर होगी बात। तो अपने पास क्या है, फाइल के नेम 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब याद रखना कि एक्सटेंशन क्या होते हैं, आप बता देना कि जो फाइल के सेकेंडरी नेम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात करें नेक्स्ट की, तो हम लिखने जा रहे हैं इन सब के एक्सटेंशन। क्या लिखने जा रहे हैं, इन सब के एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत बार सवाल भी पूछा गया है। एक्सटेंशन को आपकी अध्ययन की सुविधा के लिए अपने इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक कैटेगरी है, एक MS ऑफिस का वर्जन आया था 2000 और एक वर्जन आया 2003 और इससे पहले एक वर्जन था 1997। यानी कि 1997, 2000 और 2003 के एक्सटेंशन तो अलग लिख लेते हैं, और उसके बाद जो वर्जन आया है 2007, 10, 13, 16, 19 और अब नया वर्जन कौन सा आ गया, 21। इनके एक्सटेंशन क्या कर लेते हैं, अलग लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड 97, 2000 या 2003 के एक्सटेंशन की बात करें तो क्या होता है, .doc। क्या होता है, .doc। एक्सेल के एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सेल का होता है .xls। क्या होता है, .xls। पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, .ppt। क्या होता है, .ppt। और MS एक्सेस की बात करें तो MS एक्सेस का एक्सटेंशन होता है .mdb। क्या होता है, mdb। अब ध्यान देना, आपसे पूछे कि MS वर्ड का एक्सटेंशन तो .doc, एक्सेल का पूछे तो .xls, पावर पॉइंट का पूछे तो .ppt, MS एक्सेस का पूछे तो .mdb। mdb की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। mdb का अर्थ होता है मैनेजमेंट डेटाबेस। मैनेजमेंट डेटाबेस, mdb की फुल फॉर्म क्या होती है, मैनेजमेंट डेटाबेस। बहुत बार पूछा गया सवाल है mdb की फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट डेटाबेस। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन .ppt, एक्सेल का .xls, MS वर्ड का .doc। यही बात अगर आ जाए नए वर्जन पे, किस पे आ जाए, नए वर्जन पे, तो MS से वर्ड 2007, 10, 13, 16, 19, 21 का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .docx। क्या हो जाएगा, .docx। एक्सेल की बात करें तो एक्सेल का एक्सटेंशन क्या हो जाए, .xlsx। पावर पॉइंट की बात करें तो .pptx। MS एक्सेस की बात करें तो ध्यान देना कि मान लो किसी टीचर ने आपको पढ़ाया, जैसे आप मुझसे ही पढ़ रहे हैं, तो आपको बोला कि ये याद कर लो, इनके पीछे एक्स लगा दो। अधीनस्थ बोर्ड है, उसने पूछ लिया MS एक्सेस का, तो MS एक्सेस का क्या है, MDB। और आप सवाल क्या पूछा, पहले समझ लेते हैं फिर ही करते हैं। MS एक्सेस का अधीनस्थ बोर्ड ने सवाल पूछा कि MS एक्सेस से 2019 का एक्सटेंशन बताऊं। सबसे पहला ऑप्शन आया .mdbx, .mdb, .accdb और इनमें से कोई नहीं। अब आपने तो क्या किया हुआ है, रट्टा लगाया हुआ है कि सर ने बोला है कि .doc है, नए वर्जन में पूछे तो .docx, .xls है, नए वर्जन पूछे तो .xlsx, और उसने पूछा किसका, MS एक्सेस का। MS एक्सेस का क्या याद किया हुआ है, .mdb।
उसने पूछा 2019 का बताओ, तो आपने कहा सर .mdbx। नहीं, अगर आप ये सवाल का आंसर लगा के आएंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो पहले देखिएगा कि होगा क्या यहां पर। MS एक्सेस अगर 2019 का 7 से लेकर 19 के कोई भी 21 तक कोई भी वर्जन में पूछे तो MS एक्सेस का एक्सटेंशन होता है .ACCDB। क्या होता है? .ACCDB। और ACCDB की फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, एक्सेस डेटाबेस। क्या होता है? एक्सेस डेटाबेस। एक्सेस डेटाबेस। ACCDB की फुल फॉर्म क्या है? एक्सेस डेटाबेस। ये तो जो भी पार्ट पढ़ा है MS ऑफिस के बारे में ओवरव्यू वापस रिपीट करता हूं। हमने आज शुरुआत की थी MS ऑफिस से। इसमें हमारे पास वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और MS एक्सेस है। MS वर्ड की अगर बात करें तो MS वर्ड का पेज क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट। एक्सेल का पेज सीट, पावर पॉइंट का पेज स्लाइड, MS एक्सेस के पेज को फील्ड या टेबल कहती है। MS वर्ड को रन मेन्यू से चलाना हो तो विनवर्ड या फिर winword.exe, एक्सेल के लिए एक्सेल या फिर excel.exe, पावर पॉइंट के लिए पावर PNT या फिर पावर PNT.exe, MS एक्सेस के लिए MS एक्सेस या फिर MS access.exe। रन मेन्यू की शॉर्टकट क्या है? विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर। MS वर्ड का आप मेरे साथ सारे रिपीट करेंगे। MS वर्ड के एक्सटेंशन की बात करें तो MS वर्ड का एक्सटेंशन अगर पूछे 2000, 2003 या 1997 में तो क्या होता है? .doc। एक्सेल की बात करें तो .xls। पावर पॉइंट की बात करें तो .ppt। MS एक्सेस की बात करें तो .mdb। ये बात थी पुराने वर्जन की। नए वर्जन में पूछे MS वर्ड का तो MS वर्ड का है .docx। MS एक्सेल का क्या है? .xlsx। पावर पॉइंट का .pptx। MS एक्सेस का क्या है? .ACCDB। ACCDB का मतलब क्या है? एक्सेस डेटाबेस है। फाइल के नेम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कौन सा है? प्राइमरी और एक कौन सा है? सेकेंडरी। प्राइमरी नेम की लेंथ है वो मैंने आपको बता दी कि डॉस में पूछे तो 8 कैरेक्टर, विंडो में पूछे तो 255 कैरेक्टर। जितने भी सेकेंडरी नेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सटेंशन कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं ये पूरा पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगी है तो जरूर अपने दोस्तों को बताइएगा। कम से कम आप अपने 2 दोस्तों को जरूर बताइएगा कि भविष्य कोचिंग ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंप्यूटर विषय के बारे में जो क्लासेस स्टार्ट की है। बस एक आपसे वादा रहेगा सबसे कि जो भी विद्यार्थी पूरे कोर्स को अगर ईमानदारी से पढ़ के जाएगा ना, तो इतना विश्वास रख लेना कि पेपर में आपके साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। अगर आपसे सवाल नहीं हो रहा ना, तो इस बात की गारंटी है, कोई 1-2% बच्चों का तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर अगर आपसे सवाल नहीं हुआ तो दूसरा बच्चा भी सवाल नहीं कर पाएगा। केवल ये शर्त कब लागू है? जब आप मेरे द्वारा करवाए गए पूरे कोर्स को बड़े ध्यानपूर्वक देखते हैं। बेशक एक दिन में आप एक क्लास को देखिए, लेकिन ईमानदारी से एक क्लास को देखिए और उसको याद करिए। समय के साथ साथ ये स्टार्टिंग है, समय के साथ साथ सारी चीजें बहुत बार आएगी। यानी कि मैंने जो अभी आपको बताया है ये पूरा का पूरा पार्ट बता दिया है कंप्यूटर के बारे में, किस तरीके की चीजें रहेगी। आगे आने वाले समय में हर चीज आपके लिए क्या होती जाएगी? आसान होती जाएगी। ये आप अच्छे तरीके से, जो भी साथी इस चीज को देख रहा है तो आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बेहतर है। और इनसे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे उनके मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन भी बता दूंगा, और जो क्विज के माध्यम से भी आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। तो अब अपने एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।